हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी क्वेश्चनों के एकदम धांसू तरीके से हल होने वाला है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, कंसेप्ट के साथ समझते हैं। तो एक का पहला बोला है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसका हमको क्या करना है जी, मूल ज्ञात करना है, यानी शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, पहला को ये वाला को गुणा कीजिएगा। क्या जी, एक्स स्क्वायर में गुणा कीजिएगा -10 से कितना हो जाएगा जी, -10 x²। अब ये वाला बीच वाले को -3 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर इतना आना चाहिए और जोड़ने चाहे घटाने पे इतना। तो इसको देखिए हम कैसे तोड़ेंगे। अगर हम इसको लिख सकते हैं -2 + 2x, कोई दिक्कत। देखिए फिर घटेगा तो -3x आ जाए, लेकिन गुणा कीजिएगा तो -10 x²। तो इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे x², इसके जगह -5x + 2x, यहाँ पे -10 = 0। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है देखिएगा, तो x कॉमन है तो x निकाल लीजिए, यहाँ पे -5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इन दोनों में देखिएगा तो 2 कॉमन है, 2 निकालिएगा तो यहाँ पे x, यहाँ पे 5 है। फिर गुणा कर कीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अब लिखिए, इस वाले को, अंदर वाले को एक जगह लिख लीजिए और ये बाहर वाले को एक जगह लिख लीजिए, = 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखिए, एक बार इसको 0 के बराबर रखिए। जो मान आएगा वही क्या होगा जी, शून्य होगा। तो यहाँ पे x, ये 0, ये प्लस सॉरी माइनस में 5 इधर हो जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे x, ये 0, ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में 2 हो जाएगा। यही क्या होगा जी, इसका शून्य हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा बोला है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दिया है उसे क्या निकालना है जी, मूल निकालना है। तो आपको मालूम है, शुरू वाले को और लास्ट वाले को गुणा कीजिए, यानी -2x² में -6 से गुणा होगा तो -12x² आ जाएगा। अब इसको x को कैसे तोड़ना है, तो तोड़ते हैं हम। यहाँ पे देखिएगा 4x -3x, घटाइएगा तो कितना x आ जाएगा, लेकिन गुणा कीजिएगा 4 12x², यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x², यहाँ इसके जगह पे x की जगह पे 4x -3x यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 = 0। अब इन दोनों में देखिएगा तो क्या कॉमन है जी, 2 भी कॉमन है, क्योंकि 2 में यहाँ पे x भी कॉमन है, यानी x + 2। फिर से गुणा कीजिएगा, 2x में 1 से गुणा होगा तो 2x² और 2x में 2 से गुणा होगा तो 4। यहाँ पे -3 कॉमन, तो यहाँ पे x, और जब माइनस कॉमन होता है तो साइन चेंज होता है, प्लस वाला माइनस, तो ये वाला माइनस में था तो प्लस में, आई भी माइनस में था तो प्लस में हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, अंदर वाले को एक जगह लिख लीजिए, ये वाले बाहर वाले को एक जगह। ठीक है, अब एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे x, ये 2 प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो गया। x का मान यहाँ से कितना आ गया जी, माइनस में 1 आ गया, सॉरी 2। यहाँ पे 2x, ये 3 माइनस था, इधर आ गया तो प्लस में। यहाँ पे x 3, ये 2 गुणा में था, इधर आ गया तो भाग में, ऐसे हो गया। ठीक है, इतना हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया, -2, यहाँ पे 3/-2। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। भाई 1 का 30 का बोला है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो समीकरण दिया हो उसका हमको क्या निकालना है जी, मूल ज्ञात करना है, यानी शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको लीजिएगा, शुरू वाले को और लास्ट वाले को गुणा कीजिएगा। तो इधर √2x² में √5 इतना से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 5, तो 5, √2 में √2 से गुणा होगा तो 2x, तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, 10x²। अब इसको बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने चाहे घटाने पे इतना है, लेकिन गुणा करने पे इतना। तो हम इसको तोड़ते हैं, 5x + 2x, जोड़िएगा 7 हो जाएगा, गुणा कीजिएगा 5 दूना 10, x² हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं हल, √2x², इसको √7x की जगह पे 5x + 2x यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ प्लस इतना = इतना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं,
कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो एक्स ले लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा √2x, यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पर भी क्या कॉमन हो सकता है जी, यहाँ पे 2 कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रूट रूट 2 कॉमन कर लीजिए, कितना जी √2, तो यहाँ पे √2x हो जाएगा, यहाँ पे 5। ठीक है, फिर इसमें गुणा कीजिएगा तो √2 में √2 से गुणा होगा 2, x में x हो जाएगा इधर ऐसे। तो अब बीच वाले को एक जगह लिख लीजिए, √2x + 5, और यहाँ पे x + √2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यहाँ पे थोड़ा तीक मांग लेते हैं कि देखने में आपको क्या लगेगा जी, अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे √2x + 5 को हम मानेंगे 0 के बराबर, और यहाँ पे x + √2 को मानेंगे एक बार 0 के बराबर। √2x ये वाला हो जाएगा, 5 प्लस में था इधर आ गया तो माइनस में हो गया, x का वैल्यू यहाँ से -5, ये √2 गुणा में था इधर आ गया तो भाग में हो गया। ये आपका x का मान कितना है जी, -5 √2। ठीक है, ये हो जाएगा √2 प्लस में इधर आ गया तो √2 माइनस हो गया। ये आपका क्या होगा जी, इतना हो गया आंसर। यही क्या होगा, x का मूल निकल गया, यही आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक का चौथा बोला है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दिया हुआ उसको क्या निकालना है जी, मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 8 बाटा में है, बाटा में से 8 को हटाएंगे, तो यहाँ पे हम करते हैं हल। लिखिएगा सभी पदों में, क्या जी, सभी पदों में 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर क्या करना है जी, सभी पदों में 8 से गुणा करना है। ठीक है, तो इधर 8 में इधर 2 से गुणा होगा तो 16x² हो जाएगा, इसमें -x में 8 से गुणा होगा तो -8x हो जाएगा। यहाँ पे 1/8 चलिएगा, 8 से गुणा कीजिएगा तो 8 से 8 खत्म, कितना आ जाएगा 1 = 0। ठीक है, समझ में आया। अब इसको यहाँ पे लेंगे 16x², 16x² गुणा करेंगे 1 से, कितना आ जाएगा 16x²। अब ये -8 को x को कैसे तोड़ना है जी, कि जोड़ने चाहे घटाने पे इतना ही आए, लेकिन गुणा करने पर इतना आ जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना हो जाएगा, -4x -4x, जोड़िएगा तो -8x आ जाएगा, गुणा कीजिएगा तो +4 16x² आ जाएगा। मतलब इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 16x², यहाँ पे हो जाएगा -8x, यहाँ पे -8x, सॉरी -4 यहाँ पे 0। इसमें देखिएगा तो 4 कॉमन है, दोनों में x भी कॉमन है तो x निकाल लीजिए, यहाँ बचा 4x, यहाँ पे -1, यहाँ पे देखिएगा तो -1 कॉमन करते हैं। तो आपको मालूम है माइनस कॉमन होता है तो साइन चेंज होता है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इतना। अब अंदर वाले को एक जगह पर ले लीजिए, 4x - 1, यहाँ पे हो जाएगा 4x - 1 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, 4x ये 1 माइनस में था इधर प्लस में, x का वैल्यू आ जाएगा 1/4, 1/4, यहाँ से 4x, 1 x का वैल्यू 1/4, अतः आपका मूल निकल गया क्या जी, 1/4, 1/4, यही इसका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेम ऐसे ही अगर आप एग्जाम में बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां बोला है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दिया है उसको क्या निकालना है जी, मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम करते हैं हल। मालूम है तरीका क्या है, शुरू और लास्ट वाले को गुणा कीजिए, 100x² को गुणा कीजिए 1 से तो कितना आ जाएगा 100x² आ जाएगा। और बीच वाले को हमको ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने चाहे घटाने पे इतना ही लगेगा, गुणा करने पे इतना आ जाए। तो आप इसको तोड़ सकते हैं -10x -10x, गुणा कीजिए, सॉरी जोड़िए, -10 -10 -20x हो जाएगा और गुणा कीजिएगा इतना आ जाएगा। यानी यहाँ पे 100x², 20 की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे 10, यहाँ पे दोनों में देखिएगा x भी कॉमन तो x निकाल लीजिए, यहाँ पे 10x - 1, यहाँ से -1 कॉमन कीजिएगा तो साइन चेंज होगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अंदर वाले को एक जगह, बाहर वाले को एक जगह, यहाँ पे 10x - 1
यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक बार दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 10x, ये एक माइनस में था, इधर आ प्लस में, x का वैल्यू 1/10, यहाँ पे इतना हो गया। यहाँ पे 10x, ये एक माइनस में था, इधर प्लस में, यहाँ पे x का वैल्यू 1/10। अतः आपका मूल क्या हो गया जी? यही होगा मूल, यानी शून्य यही होता है। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, वो अब उदाहरण 1 में देखिएगा तो आपका उदाहरण नंबर 1 कौन है जी? ये वाला है। बोला क्या है जी? निम्न स्थितियों गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे 1 नंबर है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। इसको क्या करना है जी? गणितीय रूप में लिखना है। तो चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए यहाँ पे अब हम करते हैं हल। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों यानी क्या होता है? आप लोग जो गोली खेलते हैं उसे क्या बोलते हैं जी? कंचा। कंचों की संख्या कितना हो जाएगा जी? x। इसलिए जीवंती है ना जी, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या, देखिएगा तो जॉन प्लस जीवंती, क्या जी? जॉन प्लस जीवंती दोनों को मिला कंचे की संख्या कितना है जी? 45। मान लीजिए इसका x जीवंती का कितना हो जाएगा जी? ये x इधर के प्लस में उड़ जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा? 45 माइनस x। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दोनों जब 5-5 को कंचा खो देता है तब कितना हो जाता है? यहाँ पे लिखिएगा, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तब। अच्छा है, खोने पर जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा जी? जॉन के पास कंचों की संख्या कब? जब 5 को खो देगा। तो पहले कितना था जी? x, अब कितना हो जाएगा? x माइनस 5। ठीक है, और जीवंती के पास कितना हो जाएगा? जीवंती के पास कंचों की संख्या, पहले से 45 माइनस x चल रहा था, उसमें 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न बोली देखिएगा तो क्या बोला है जी? जॉन के पास कंचों की संख्या है उतना, जीवंती के पास जितना है उतना, दोनों का गुणनफल कितना है जी? 124 है। कितना है जी? 124। इसी को अब हम क्या करना है? समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। इसको उठाएंगे, दोनों से गुणा कीजिएगा, ऐसे हो जाएगा 40 माइनस x। अब फिर -5 को उठाइएगा, दोनों से गुणा कीजिएगा, इतना हो जाएगा इक्वल टू 124। x में 40 से गुणा होगा तो 40x, x में 1 से गुणा होगा तो x स्क्वायर। यहाँ पे 5 होगा 20, माइनस में 200 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x 124। अब देखिएगा 40 को x और 5 को x का को x हो जाएगा, 45 को x माइनस में x स्क्वायर। ये देखिएगा माइनस में 200 चल रहा है। ठीक है, 124 प्लस में इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तब इधर क्या होगा? 0। यहाँ पे इसको सजा लीजिए, इसको आगे कर लीजिए, इसको पीछे कर लीजिए। ये वाला कितना हो जाएगा? -200 माइनस 124 हो जाएगा, माइनस में 324, ये वाला 0। माइनस सबसे कॉमन होगा तो क्या होगा जी? यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे -45 हो जाएगा, यहाँ प्लस में 324 हो जाएगा। अब ये माइनस इधर जाएगा तो यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे माइनस में 1 से भाग लगेगा, क्या हो जाएगा? पूरा 0।
तो यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस 324, यही क्या हो गया जी आपका द्विघात समीकरण, यही हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको ऐसे तीर बना दीजिए कि देखने में क्या लगेगा जी, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बोला है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करती है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर बोला है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी चाहिए। आते हैं कॉपी पर समझाते हैं। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं हल। ठीक है, क्या लिखिएगा जी, हल लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा माना कि माना कि एक दिन माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या निर्मित खिलौने की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, संख्या इक्वल टू हम ले लेते हैं एक्स, कितना जी एक्स। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यहाँ पे प्रत्येक खिलौने का मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स, कितना जी 55 माइनस एक्स। ठीक है, एक दिन का कुल लागत कितना है 750, यहाँ पे लिख लेते हैं एक दिन का कुल लागत कितना हो जाएगा जी 750। अब आते हैं यहाँ पे प्रश्न से क्या बोला है जी, अगर एक खिलौने की संख्या में गुणा कर दे कितने से जी, प्रत्येक खिलौने प्रत्येक मूल्य से, तो कितना आएगा जी इतना आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा कीजिए, एक्स में 55 से गुणा होता 55 एक्स, यहाँ पे माइनस क्या होगा जी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 750 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स, यहाँ पे माइनस में 750 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन कीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 55 एक्स हो जाएगा प्लस में 750 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स, यहाँ पे 750, ये क्या होगा जी इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा जी इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। 3 बोला है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्या लेना है जिसका योग कितना हो जी 27 हो। तो यहाँ पे पहली प्लस दूसरी संख्या, क्या जी पहली प्लस दूसरी संख्या का योग कितना होगा जी 27। अगर हम इसको x मानते हैं तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा जी, दूसरी संख्या यहाँ पे दूसरी संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 27। ये एक्स प्लस में था, इस जगह गया माइनस में, तो पहली संख्या एक्स और दूसरी इतना। तो हम मानते हैं यहाँ पे माना कि यहाँ पे हल में क्या होगा जी, माना कि पहली संख्या क्या मान लिए एक्स। ठीक है, इसलिए दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या आप यहाँ पे देखिएगा तो दूसरी संख्या कितना 27 माइनस एक्स। ठीक है, 27 माइनस एक्स। अब आते हैं प्रश्न क्या कहता है जी, और गुणनफल कितना हो जी 182, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल कितना जी 182। ठीक है, एक्स में 27 से गुणा होगा तो हो जाएगा यहाँ पे 27 एक्स, एक्स में 1 से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 182, तीर का चिन्हासी मार दीजिए। ठीक है, यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर
प्लस में 27x, ये 182 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 0। यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन हो गया, माइनस 1 कॉमन, एक्स स्क्वायर, अब प्लस था वो क्या हो गया माइनस हो गया, जो माइनस हो गया वो क्या था जी प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो 0 में माइनस 1 से भाग लगेगा तो क्या होगा 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे 182 से कितना हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। अब तोड़ेंगे इसको तो माइनस 27 को देखिए कैसे तोड़िएगा, माइनस 13x फिर माइनस 14x, कितना माइनस 27 एक्स होगा, जोड़ेंगे तो लेकिन गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे जी एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस में 14x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे x कॉमन कीजिएगा तो x यहाँ पे माइनस में 13 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना कॉमन 14 कॉमन हो जाएगा, तो कितना कॉमन माइनस 14 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे x, ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये अंदर वाले को एक जगह बाहर वाले को एक जगह, x माइनस 13 और यहाँ पे x माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको आप 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। यहाँ से x ये माइनस में 13 था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया, यहाँ से x का मान कितना आ गया 13, यहाँ से x का मान कितना आ गया 14, दो गो x का मान आ गया, इसलिए दूसरी संख्या भी कितना होगा जी x का मान 2 गो, यानी पहली संख्या 2 गो निकलेगा, x माने से 2 गो, यहाँ पे दूसरी संख्या भी 2 गो, यहाँ पे लिख सकते हैं अगर, यहाँ पे अगर पहली संख्या, अगर पहली संख्या को हम कितना लेते हैं जी 13 लेते हैं, यहाँ पे 13, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा जी, दूसरी संख्या कितना है 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स का वैल्यू 13 यानी 14, कितना ये आ जाएगा। अगर तथा अगर अगर पहली संख्या को हम 14 लेते हैं, क्या जी पहली संख्या को लेते हैं 14, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा जी, दूसरी 27 माइनस 14 यानी 13, ठीक है। दो गो संख्या आएगा 13 14 चाहे 14 13, यही क्या हो गया जी इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल, सबसे पहले मानेंगे, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या जी माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा जी, धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x, क्या जी x। तो यहाँ पे दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा जी, क्रमागत यानी एक आगे बढ़ा दीजिए, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न से कितना हो जाएगा, पहली का होल स्क्वायर प्लस दूसरी का होल स्क्वायर, यानी दोनों का वर्गों का योग कितना होता है जी 365 दिया हुआ है, ठीक है। तो x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कितना होगा जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2a, अब b का वैल्यू 1 उतना ही हो जाएगा, ठीक है 365। यहाँ पे देखिएगा तो एगो एक्स स्क्वायर दो गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे प्लस में 1, ये इधर आएगा तो 365 माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से देखिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे माइनस में 364 हो जाएगा। इसमें देखिएगा तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या जी 2 कॉमन हो जाएगा तो होगा क्या 2 कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखिएगा 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, अब 2 से 0 में भाग दीजिएगा क्या होगा 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 का वैल्यू कितना है 0। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले
एक्स स्क्वायर का माइनस 182 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा माइनस 182 एक्स स्क्वायर। अब इसको हम कैसे तोड़े, तो हम इसको तोड़ देते हैं 14x माइनस में 13x, 14x में से 13x गया तो x बचेगा, गुणा कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस में 13x, यहाँ पे माइनस में 182, चलिएगा चलने दीजिए। यहाँ पे x कॉमन है, निकाल लीजिए x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे x, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 14। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो क्या होता है जी, प्लस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब अंदर वाले को एक साइड लिख लीजिए और बाहर वाले को एक जगह। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है तो एक बार इसको हम रखेंगे 0 के बराबर और एक बार इसको हम रखेंगे 0 के बराबर। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से माइनस 14 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x का वैल्यू एगो 13 आ जाएगा, दूगो x का वैल्यू आएगा। हम ये नहीं लेके चलेंगे क्योंकि ये क्या है जी माइनस में, और क्रमागत वैल्यू क्या होता है जी माइनस में, उतना सूटेबल नहीं होता है, तो हम ये लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः 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 क्या हो जाएगा जी, पहली, अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा जी, x था तो x का वैल्यू 13 तथा यहाँ पे दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 हो जाएगा 14। यही क्या होगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 5 बोला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोई मान लीजिए क्या है जी, समकोण त्रिभुज है, क्या है जी समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ए बी सी, क्या बोला है जी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कौन ऊंचाई, तो आधार मान लीजिए एक से, तो ऊंचाई कौन कितना हो जाएगा जी x माइनस 7। ठीक है, आपका कर्ण दिया है कितना 13, हमको अब यही x का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं हल। ठीक है, यहाँ पे माना कि आधार इक्वल टू x, कितना जी, आधार इक्वल टू x, इसलिए लंब, यानी लंब बोलिए चाहे इसको ऊंचाई बोलिए, क्या जी ऊंचाई कितना हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, क्या जी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना जी, आधार का स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर यानी 13 का होल स्क्वायर, लंब कितना माने हैं x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार यानी x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 13 का होल स्क्वायर 169 हो जाएगा, यहाँ पे तीर मार देते हैं, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 49 प्लस सॉरी माइनस 2ab, 2a का वैल्यू इतना और b का वैल्यू इतना, 7 दूना 14 x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको हम उधर भेज देते हैं, तो एगो एक्स स्क्वायर का एगो एक्स स्क्वायर, दो गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 14, यहाँ प्लस में 49 चल रहा है, ये माइनस में आ जाएगा इधर 169 इक्वल टू कितना 0 ले लेते हैं, 2 एक्स स्क्वायर माइनस में 14, यहाँ पे 9 में से 0 गया 9, सॉरी 9 में से 9 गया 0, 6 में 4 गया तो यहाँ पे 1, इसमें देखिएगा तो दो कॉमन निकाल सकते हैं, क्या जी दो कॉमन, तो यहाँ पे निकाल लीजिए 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में 7x माइनस में यहाँ पे 60, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0। अब इसी समीकरण से हम क्या करेंगे जी x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, तोड़ देंगे कैसे जी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस 12x और प्लस में 5x, कितना 12 में से 5 गया 7x हो जाएगा, यहाँ पे इतना, फिर गुणा कीजिए कितना हो जाएगा जी उतना। अब यहाँ पे इसको हम हल कर सकते हैं, यहाँ पे x कॉमन कर लीजिए x, यहाँ पे माइनस 12
यहाँ पे 5, x-12, x-12, यहाँ पे x+5 इक्वल टू 0, x-12 इक्वल टू इतना, x-5 सॉरी x+5 इक्वल टू इतना। x का वैल्यू कितना आ गया 12, यहाँ पे x का वैल्यू हो गया -5। जो ये -5 होगा क्या होगा जी, लागू नहीं होगा। तो हम कितना लेके चलेंगे x। तो यहाँ पे अतः आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधार इक्वल टू x माने तो कितना हो जाएगा 12, लंब, अच्छा ऊंचाई बोलिए, लंब कितना जी x-7 यानी 12 में 7 क्या 5। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो जाएगा कितना, आधार 12 और लंब 5। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थे। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए तो हम यहाँ से करते हैं हल। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं जी, हल। यहाँ पे हमको कुछ मानना पड़ेगा। मान लेते हैं, माना कि एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, माना कि यहाँ पे थोड़ा ऐसे करते हैं, माना कि एक दिन में माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कितना जी, x, तथा लागत यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, लागत बोला है, लागत कि जितना बर्तन बनता है उसके दुगुने से 3 अधिक, तो कितना हो जाएगा जी 2x + 3। लागत आपका निकल गया। अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न से, ठीक। प्रश्न से क्या हो जाएगा जी, कुल लागत आपका कितना 90 रुपया है, तो लिख लीजिए कुल लागत इक्वल टू 90 रुपया। तो लागत कैसे निकलेगा जी, यहाँ पे अगर इसमें अगर x से गुणा कर दे, कितना से जी, इसमें अगर इतना से गुणा कर दे तो आपका पूरा लागत निकल जाएगा। यहाँ पे इतना हो जाएगा, x में 2x से गुणा होगा तो 2x² हो जाएगा। यहाँ पे 3x, यहाँ पे 90 हो गया ना। यहाँ पे देखिएगा तो 90 को इधर डालते हैं, 2x² + 3x, ये 90 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में यहाँ पे। अब देखिए इधर गुणा करेंगे, 2x² में अगर 90 से -90 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, x² किस में होगा जी माइनस में। अब इसको ऐसे ही तोड़ना है कि गुणा चाहे जोड़ने पर चाहे घटाने पर कितना है जी, इतना है। चलिए इसको कैसे तोड़ना है जी, तो हम इसको तोड़ देते हैं, 15x माइनस में 12x जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, लेकिन गुणा कीजिएगा तो -180 x² आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 2x² यहाँ पे 15x - 12x - 90 = 0। यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा जी, x कॉमन निकालेंगे तो 2x, यहाँ पे कितना कॉमन, हाँ x, तो 2x + 15 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कितना जी, -6 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे प्लस में 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। एक बार इसको एक जगह रख लीजिए, एक बार इसको इतना के जगह पे, ठीक है। अब देखिएगा एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको, तो यहाँ पे 2x + 15 को 0 के बराबर रखेंगे और x - 6 को 0 के बराबर रखेंगे। तो 2x का वैल्यू यहाँ से -15 हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे -15/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एगो x का मान आ गया, यहाँ से x का मान 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो यही क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।